नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हाइट और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हाल ही में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं और मात्र 5 से 10 सेकंड लगने वाला है। आप एक 10 से 15 सेकंड की वीडियो 15 मिनट की वीडियो को देख लीजिए। आज के बाद आप हाइट और डिस्टेंस में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस आप 10 से 15 मिनट आसानी से सुनिए और अच्छे से देखिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि एक टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए, मैंने पहले से डायग्राम आपको समझाने के लिए बना के रखा हुआ हूं। देखिए, ये कोई टावर है। क्या है? टावर है। अब एक चीज समझिएगा कि टावर, जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये आपका ए है और ये बी है। टावर कितना है भाई? ए बी टावर हो गया और ये आपका सी पॉइंट है। क्या है? सी पॉइंट है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन सीधा कैसे आता है कि यहां पर किसी की लंबाई देगा और इसका ये पाद बिंदु, अगर टावर का पूछेगा तो टावर का पाद मतलब होता है इसका जो बिंदु दिया है, पाद बिंदु, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, पाद बिंदु से इसकी दूरी। तो अगर ये बोलेगा तो इसका डिस्टेंस होगा, अगर टावर का डिस्टेंस बोलता है तो इसका डिस्टेंस। अब इसका देखिए उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? 30 डिग्री। तो इसका डिग्री कितना एंगल बनेगा भाई? यहां पर 30 डिग्री इसका एंगल बनने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। यहां पर देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं उन्नयन अवनमन कोण से। आपको आज के बाद डाउट क्लियर कर लेना है कि कभी भी उन्नयन अवनमन आता है कोण का, तो आप इस जो हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें आप उन्नयन अवनमन को मत सोचिए, सीधा आप उन्नयन को ही लगाइए। 100% आपका करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए, दिया क्या गया है कि भाई इसका क्या है, एक टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। मतलब क्या डिस्टेंस दिया गया है? देखिए, यहां से टावर के पाद से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर दिया है। कितना दिया है? 30 मीटर आपका डिस्टेंस दिया गया है। अब यहां समझिएगा, और हमको निकालना क्या है? तो हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमको ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए, आजकल का स्मार्ट तरीका क्या होता है, यहां पर देखिए तीन चीजें होती है त्रिभुज में, तीन चीजें होती हैं। तीनों का क्या होता है त्रिभुज का? जैसे देखिए, एंगल ए है और प्लस एंगल बी है और प्लस एंगल सी है। इन तीनों का मान कितना आना चाहिए? तो तीनों का मान जो है 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब एक चीज सोचिए कि इसमें क्या होता है, जो हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, इसमें ऑलरेडी एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। एक क्वेश्चन में समझ लीजिए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो एक अगर एंगल यहाँ पर 30 हो गया, क्योंकि देखिए टोटल 180 डिग्री होगा तीनों का, तो एक अगर 90 हो गया, तो अब इन दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर इसका 30 हो गया तो ये वाला एंगल ऑलरेडी कितना हो जाता है? ए वाला एंगल हमारा ऑलरेडी कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, एक ही क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। देखिए, आपका रेशियो चलता है कितने कितने का? देखिए, आपका 30 डिग्री का चलेगा, 30, 60 और 90 का चलता है। कितना चलता है? 90 का। ये पहला है आपका। ठीक है, तो इसी से आपका दोनों बन जाएगा। अगर यहाँ पर 30 है तो यहीं पर आपका 60 देगा, तो फिर आपका ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, 30 के सामने आपका हमेशा कितना होता है? आपका 1 होता है, और 60 के सामने हमेशा √3 होता है। कितना होता है? √3। और 90 के सामने हमेशा कितना होता है? 2 होता है। बस इतना अगर आपको याद है ना, तो जिंदगी में कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आप कभी भी छोड़ने वाले नहीं हो। एक चीज ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपको इसी में सीखना है तो अभी अगले क्वेश्चन बता देंगे, सिर्फ इतना आपको सीखना है। देखिए, 60 आएगा तो √3 होगा, 30 होगा तो 1 होगा, और 90 के सामने 2 होता है। तो देखिए, 30 दिया है, 30 के सामने हमारा क्या हो जाएगा? 1 होगा। कितना होगा आपका? 1 होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है। जबकि 60 के सामने √3 होता है। कितना होता है? ये √3 होता है। लेकिन √3 न देकर ये टोटल डिस्टेंस हमारा 30 दिया है, तो √3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा आपका? ये 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पर सॉल्व करना है कर लीजिए, नहीं तो यहां पर कर सकते हैं। √3 बराबर आपका कितना हो जाएगा? आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 1 का मान निकालना है, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 30/√3। नीचे कभी भी √3 आता है तो इसका हम लोग प्रवेयीकरण करते हैं, मतलब ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई। तो √3 3 बनेगा, ये √3 ऊपर रहेगा। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 कितना आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया? 10√3 आ गया। और हमको टावर की ही लंबाई तो निकालना है। टावर की लंबाई कितनी आई है? 1 आई है। ए बी का मान कितना होगा? 1 दिया है, तो 1 बराबर इतना ही तो दिया है। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? मतलब टावर की लंबाई 1 बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा? 10√3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 10√3। तो कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा एक चीज और करिए, इतना अगर आपसे बनता है, इसी डायग्राम में बता देता हूं, यहां पर आप नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको लिखना है। देखिए, नोट करके फर्स्ट लिख लीजिए,
आपको इसी में से दो बन जाएगा, एक बनता है 45 डिग्री का। कितना बनता है देखिए, एक 90 डिग्री रहेगा, तो दो एंगल अगर 45 का आ गए, किसके आ गए 45 डिग्री और 45 डिग्री के आपके आ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 45 के सामने हमेशा एक बनेगा, 45 सामने एक बनेगा और इसके सामने हमेशा 90 के सामने आपका √2 बनेगा। ये आपका रेशियो चलता है हमेशा के लिए, ठीक है। अगर आपका इतना बेसिक क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकंड में उड़ा लेंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हार्ड के क्वेश्चन है और इन सभी को मिला के क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो समझ जाइए कि इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों के अवनमन कोण दे दिया, अवनमन कोण ना, एंगल आप दिया है डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि जहाज प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर है, मतलब अगर इसको मैं प्रकाश स्तंभ मान लूं तो जहाज एक ही ओर जा रही है। किधर है, जहाज एक ही ओर है। अगर जहाज दोनों ओर होती तो अगर इसको प्रकाश स्तंभ मानते तो एक जहाज इधर होती, एक जहाज उधर होता। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। देखिए इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। कितनी है, उनके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई याद करें। अब जैसे देखिए इसको अगर मैं ए बी मान लूं, क्या मान लूं भाई, प्रकाश स्तंभ ए बी है, कितना दिया है, ए बी दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक ही ओर है, तो एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। अवनमन उन्नयन से छोड़ दीजिए। अब देखिए इनका अवनमन कोण पहला 30 डिग्री है और दूसरा हमारा 45 डिग्री। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हमारा एंगल इसमें 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हाइट डिस्टेंस है तो पहला एंगल हमारा 90 डिग्री का तो बनता ही है। अब देखिए जो इसके मतलब इसके पास में रहेगा वो एंगल बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि इसको कभी 30 मान लेंगे, इसको 45 मान लेंगे। तो आपके मन का डाउट बता देते हैं, आप जाके देख लीजिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं बताता है। 90 के जो पास में रहता है वो बड़ा होता है एंगल। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 30 ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो इसके पास में कौन है, ए है, तो ये बड़ा एंगल होगा और ये वाला एंगल दूर है, मतलब ये छोटा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा, ये आपका 30 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दो कंडीशन होती है, एक 30 की होती है। जब 30 एक एंगल बनेगा तो एक 60 बनता है और एक क्या बनता है हमारा 90 बनता है। यही बनता है। 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है, 90 के सामने हमेशा 2 होता है। यही होता है ना, बस। और दूसरा मैंने आपको बताया जब 45 डिग्री के एंगल बने तो ये भी 45, ये भी 45, ये आपका 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया कि 45 के सामने 1, 45 सामने 1 और 90 के सामने हमेशा √2 बनता है। क्या बनता है, ये 2 बनता है, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा। यहाँ देखिए पहले आप इसको समझ जाइए कि ये वाली चीज नहीं है। कौन सी वाली, ये 30 वाली है, तो 30 वाले को पूरा ले लीजिए, या 30 वाले को अभी इसको समझ जाइए कि नहीं दिया है। कौन सा है, 45 वाला नहीं दिया है, तो मैं इसको पूरा मानता हूँ कि पूरा हमारा एंगल दिया गया है। तो अगर ये 30 है ये बड़े वाले में, तो अगर ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंगल हमारा हो जाएगा कितना, 30 है, तो वाला एंगल हमारा हो जाएगा 60। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, लिखना है तो आप साथ में भी लिख सकते हैं। अब इसको हटा दीजिए, सिर्फ इसको देखिए। तो इस वाले एंगल में देखेंगे तो ये आपका 45 है, ये वाला 90 है, तो इतना बस एंगल आपको कितना बनेगा, ये वाला एंगल हमारा 45 बनेगा। इसको आपको लिखना है तो इधर 45 डिग्री लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए, 45 डिग्री, बस। अब देखिए ये आपका 60 हुआ, तो मैंने अभी बताया 60 के सामने √3 होता है, तो ये बड़े वाले एंगल में ये हमारा 60 होगा, तो 60 के सामने कितना होगा, √3। तो मतलब यहाँ से लेकर हमारा ये √3 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, ये हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी √3। कितना होगा, ये आपका √3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जब ये √3 होगा तो 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला मान हमारा कितना निकल के आएगा, ये वाला मान हमारा 1 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। निकल गया, क्योंकि मैंने बड़े वाले में भी लिया। अब देखिए छोटे वाले में लूंगा। अब इसको हटा दीजिए। अब 45 डिग्री वाले एंगल में लूंगा, तो 45 सामने हमने बताया था कितना होता है, तो 45 सामने 1 होगा, ये भी हमारा 1 ही रहेगा। कितना है, 1, मतलब 1 बराबर 1 दिया है तो सेटिस्फाई है। दूसरा देखिए 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब यहां से यहां तक का एंगल कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 होने वाला है। अब समझ में आया। तो अगर यहां से यहां तक 1 है और ये टोटल √3 दिया है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, √3 - 1 होगा कि नहीं होगा,
होगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए अगर एक टोटल यहाँ से यहाँ तक √3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 1 है, तो अगर √3 में 1 घटा दूंगा तो ये वाला मान आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि आ जाएगा, तो ये मान हमारा दिया है। कौन सा मान दिया है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर दिया है। कितना दिया है? 100 मीटर। इसके बराबर हम 100 मीटर लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे √3 - 1 = कितना दिया है, तो अगर आप देखें 100 दिया है। कितना दिया है? 100 दिया है। तो देखिए कभी भी अगर रूट में आता है तो इसको 1 का मान हमको चाहिए, तो 1 बराबर हमारा कितना होगा? ये आपका 100 और ये अपॉन, क्योंकि अपॉन में जाएगा तो हमारा होगा √3 - 1 होगा। लेकिन रूट की वैल्यू कभी भी नीचे रहती है तो उसका परमेयीकरण करना पड़ता है। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा? देखिए ये आपका 100 ही रहेगा। 100 यहाँ पर √3 आपका -1 होगा। अब मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो आपका ये हो जाएगा √3 + 1 ऊपर, और नीचे भी आपका √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ को समझ में आ रहा है? a - b और a + b, a + b मल्टीप्लाई में है तो a² - b² का फार्मूला लगेगा। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा। a² तो 3 आएगा, b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 100 में अगर 2 का भाग देते हैं तो ये 50 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 50 √3 + 1, इतना आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या था? तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या थी? AB थी, और AB कितना? 1 बराबर 1 था। तो हमको 1 बराबर तो मिल गया ना, तो हमको तो यही मान नहीं मिल गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो AB बराबर हमारा कितना निकल जाएगा? AB बराबर वही आ जाएगा 50 √3 + 1। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको समझाने में इतना समय लगा, हालांकि ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के होते हैं, जब आप सीख जाएंगे तो। इसमें मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। जिनसे बनता है वो स्पीड में कर लीजिए, जिनसे नहीं बनता एक बार अच्छे सीख लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए 30 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 1 √3 2 बनता है। जब 45 के बनते हैं तो 1 √2 बनता है। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए कभी भी अगर 1 बराबर 1 नहीं आता तो फिर आपको बराबर करना पड़ता। क्या करना पड़ता? या तो देखिए 1 दिया गया है तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। अगर यहाँ पर बराबर ना होता तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी करते, तो वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो सीढ़ी के पाद से दीवार से दूरी ज्ञात करें। अब देखिए क्या करना है, जब अगर पाद बिंदु बोल दे तो मतलब इसका ये है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। बस क्वेश्चन का बोलने का तरीका यही होता है, बच्चे यही फंसते हैं। अगर पाद से उसकी दूरी पूछ ले तो समझ जाइए कि उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। और कभी भी अगर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी की पूछ रहा है तो सीढ़ी हमेशा कर्ण का काम करती है। क्या करती है? कर्ण का काम, क्योंकि सीढ़ी हमेशा तिरछा लगती है कि नहीं लगती है? तो ये आपका सीढ़ी हमेशा काम करेगी। कौन सा? ए वाली सीढ़ी। ये हाइट पूछता है तो हाइट ए वाला होगा, लेकिन हाइट पर सीढ़ी नहीं लगती। वो हाइट बोल देगा अलग बात है, लेकिन तिरछा लगती है। जैसे पतंग भी उड़ेगी तो आपका कर्ण का काम करती है। देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो अगर ए एंगल आपका कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। कितना है? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल ऑलरेडी आपका कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अब बताइए आप लोग कितना होगा? अगर ये 90 है तो ये 60 होगा, तो ये वाला हमारा एंगल 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए कि 30 और 60 में क्या रेशियो चलता है? 30, 60 और 90 में हमारा रेशियो क्या चलता है? तो आपका चलता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने हमारा 2 चलता है। यही चलता है कि नहीं चलता है? लिख दीजिए और कुछ भी नहीं। देखिए 30 के सामने 1 है तो हमारा क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? 60 के सामने हमारा √3 होगा। कितना होगा? √3 होगा। और इसके सामने 90 के सामने कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? ये हमारा 2 होगा। अब देखिए दिया गया है 10 मीटर लंबी सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई दी है, तो सीढ़ी की लंबाई कौन सी होगी? कर्ण वाली होगी। तो यहाँ पर दिया है 2 न देकर कितना दिया है हमारा? 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। तो इसको यहाँ पर निकालना है तो वहीं निकाल लीजिए, या 2 बराबर आप क्या कर लीजिए? 2 बराबर हमारा 10 दिया है। क्या है? 10 है। तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 1 बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है भाई? यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो 1 बराबर ही तो पूछ रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो 5 मीटर ही तो पूछ रहा है। कितना मीटर है? 5 मीटर। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा आपका? ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो यही आपका राइट आंसर होगा। कितना डिस्टेंस पर है? तो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। उम्मीद करते हैं मक्खन की तरह आपको समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। आपको डायग्राम के साथ समझा रहे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी
भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में न घुसा होगा, इस क्वेश्चन के जरिए पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? एक तार द्वारा जुड़े हुए हैं। अब समझिएगा, दो खंभा है, एक खंभा ए है, यहां से देखिए एक खंभा हमारा ए बी है। क्या है? ए से लेकर बी तक एक खंभा है, और एक खंभा को मान लीजिए आपका सी डी है। क्या है? ए सी और डी है। समझ में आ गया? अब देखिए एक खंभा 20 मीटर है, एक 14 मीटर है। ये छोटा है तो इसको मैं 14 यानी 14 मीटर मान लेता हूं। कितना है? 14 मीटर है। तो अगर एक चीज सोचिए कि अगर एक टोटल खंभा अगर हमारा 20 मीटर है, तो यहां से यहां तक 14 मीटर है, तो यहां तक का डिस्टेंस तो 14 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा कितना होगा भाई? 14 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। ये हमारा 14 मीटर हो जाएगा। अगर ये 14 मीटर हुआ तो यहां से यहां अगर 20 है तो ये कितना होगा? ये हमारा 6 मीटर होगा। कितना होगा? 6 मीटर होगा। अब देखिए, एक तार द्वारा जुड़े हुए यदि तार के क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज के साथ क्या बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब यहां पर एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर देखिए 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? ये आपका 90 डिग्री होगा। होगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये आप लोग खुद ही बताएंगे कि ये वाला हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 के सामने कितना होता है? तो 60 के सामने हमेशा √3 होगा, तो ये वाला √3 हो जाएगा। और 30 के सामने 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 बराबर हमारा कितना दिया है? 6 दिया गया है। अगर इसको निकालने की जरूरत पड़ी तो हमारा 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 होगा। एक्चुअल में एक तार की लंबाई है, आपको ना समझ में आ रहा होगा। यदि तार दिया गया है ना, एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो देखिए इसका शीर्ष है और ये दूसरे खंभे का शीर्ष है, और इसको एक तार द्वारा जोड़ा गया है, तो तार इसमें कर्ण का काम कर रहा है। समझ में आ गया? 1 बराबर अगर 6 है तो हमको तार की तो लंबाई निकालना है, तो 2 बराबर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई अगर 6 करते हैं तो आपका राइट आंसर 12 आएगा। कितना होगा? 12 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए आपका पूरा क्वेश्चन जो है किस में हो जा रहा है? डायग्राम से हो जा रहा है। आपको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर फिर भी आपको करना है तो ऐसा कर लीजिए। देखिए 30, 60 और 90 का रेशियो चल रहा है। 30 बराबर कितना होता है? 1 होता है, मैंने आपको बताया। 60 बराबर √3 होता है, और 90 बराबर हमारा 2 होता है। 30 के सामने वाला एंगल दिया गया है, डिस्टेंस दिया है, 30 के सामने 1 होता है, तो 1 बराबर हमारा कितना दिया है? 1 बराबर 6 दिया है। ये कितना गुना है? 6 गुना है। कितना गुना है? 6 गुना। तो हमको इसका 90 वाले के सामने वाला एंगल चाहिए, 90 के सामने वाला चाहिए, तो कितना है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई अगर 6 करेंगे तो ये हमारा 12 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर यहीं पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछता, इनके बीच में गैप कितना है, तो ये √3 होता, तो यहाँ √3 है, तो अगर 1 बराबर 6 है तो 6 √3 हमारा आंसर आ जाता है। अब कभी भी गलती होगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत डाउट करता है बच्चों को, क्योंकि ये सूर्य का उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। एक चीज पहले अच्छे समझ लीजिए, कभी भी ऊंचाई पूछेगा तो मतलब इसकी हाइट होती है, परछाई हमेशा बेस होता है। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि वो हिंदी के शब्द में घुमाता है बच्चों को। तो हमेशा परछाई कहां पर जाएगी? बेस में जाएगी, मतलब आधार होती है, और लंबाई आपकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। परछाई बोल रहा है तो मतलब इसकी ऊंचाई, मतलब अगर ऊंचाई 1 है, ये ऊंचाई 1 है, इसकी परछाई इसकी कितनी गुनी है? मतलब √3 गुनी है, तो आपका √3 हो जाएगा। √3 कि नहीं हो जाएगा? देखिए हम आपको बताए हैं कि एंगल हमेशा कितना होता है? एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अगर आपको मैंने जो सिखाया हुआ है कि यहाँ पर 30, 60 और 90 में क्या कंडीशन चलती है? 30, 60 में आपका चलता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने हमेशा 2 चलता है। यही कंडीशन चलती है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है। तो अब देखिए इसका अगर यहाँ पर हाइट होगी तो इसकी परछाई यहाँ जमीन पर बनेगी, और परछाई क्या है? √3, मतलब √3 गुना हो रही है, तो ये √3 है। तो यहाँ पर क्या एंगल रहा होगा कि ये √3 होगा? क्या एंगल रहा होगा? तो यहाँ पर एंगल रहा होगा भाई 60 रहा होगा। क्यों 60 रहा होगा? मैंने आपको बताया है कि 60 के सामने √3 होता है कि नहीं होता है? तो हमको पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो आपको ये वाला आंसर नहीं देना है। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता? जो होता है तो क्षैतिज के साथ एंगल बनता है।
ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो ये वाला एंगल आपका भाई अगर ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल आपका 30 होगा। कितनी डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश वाला हो या छाया वाला हो, तो कभी भी जिंदगी में आपसे गलती नहीं होने वाली है। बस जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया इस 5 क्वेश्चन में, ये पूरा निचोड़ है इस टॉपिक का। अगर फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।